मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं और कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। रिकंस्ट्रक्शन ये, जैसे अगर आप इसको देख सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज री एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, है ना, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, री का मतलब क्या होता है, दोबारा से। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ दोबारा से बनाना। ठीक है, बट बनाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, नहीं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा, देखिए बेसिकली क्या है, कंपनी की जो इमेज है मार्केट में ख़राब है, या यूं लगा लो कि कंपनी के अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, कंपनी के अंदर जितने शेयर शो किए हुए हैं उनकी रियल वर्थ नहीं है। मतलब बैलेंस शीट को देखा जाए तो शेयर ज़्यादा का लग रहा है, बट वास्तव में वो रियल वर्थ नहीं है। लॉसेस बहुत ज़्यादा है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा है, या यूँ कहे कि कंपनी की रियल पोजीशन शो नहीं की जा रही है ना। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मार्केट में इमेज के ऊपर भी इफेक्ट जाता है। कहीं ना कहीं जो अर्निंग पर शेयर वगैरह हम निकालते हैं, शेयर वैल्यूएशन करते हैं, वहाँ पे भी उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट रहता है। तो इस इमेज को ठीक करने की ज़रूरत होती है। अपनी जो शेयर की वर्थ है वो रियल पे लाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है ना। एक तो जो कंपनी लॉसेस में जा रही होती है वो अमलगमेशन अब्जॉर्प्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने आप ही अपने आप को ठीक कर लेती है। मतलब किसी बाहर वाली कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सेकंड कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपनी अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। रिकंस्ट्रक्शन के दो तरीके होते हैं। दोनों कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास इसमें होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनके बारे में हल्का सा हम पढ़ चुके हैं। जब हमने अमलगमेशन वाली वीडियो की थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो हल्का सा हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी। बाहरी इन द सेंस क्या होगा, बाहरी का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर की कंपनी आ रही है। बाहरी का मतलब है कि इसमें मान लीजिए कोई कंपनी ए है जो लॉसेस में जा रही है, जो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है। वो कंपनी क्या करती है, एक नई कंपनी बना लेती है खुद ही। उसके प्रमोटर्स है, उसके डायरेक्टर्स के मैनेजर्स, उसके मेंबर्स जो है वो एक नई कंपनी बना लेते हैं न्यू ए के नाम से, और अपने आप को न्यू ए को सेल कर देंगे। ठीक है, अपनी असेट लायबिलिटी जैसे हम अमलगमेशन में करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस वही रहता है, तरीका वही रहता है। बट द थिंग इज, जो न्यू एक कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी है, कोई बाहर की कंपनी नहीं है, कोई आउटसाइड कंपनी ने नहीं बनाई है, हमारे ही मेंबर्स ने, हमारे ही जो शेयर होल्डर्स है, हमारे ही जो प्रमोटर्स हैं, या हमारे ही जो भी मेंबर है, उन्होंने ये कंपनी बनाई है। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि न्यू ए ही है, लेकिन ए की जो इमेज है, ए की जो बैलेंस शीट है, उसको ठीक कर दिया जाता है यहाँ पे, है ना। लाइक उसकी एसेट लायबिलिटी आप जब ट्रांसफ़र करोगे, जैसे अमलगमेशन में करते हैं, उसकी टेकन ओवर वैल्यू कम हो जाएगी, ताकि जो लॉसेस वगैरह है वो वाइप अप हो जाए। लिक्विडेशन तो होगा ना इसमें, ए कंपनी का, ए कंपनी क्या होगी, लिक्विडेशन होगी। लिक्विडेशन होगी तो ए कंपनी के जो लॉसेस वगैरह है जो हमने ख़त्म करने हैं वो क्या हो जाएंगे, जब ट्रांसफ़र की करते हैं अपन तो वो फिनिश हो जाते हैं। तो मतलब जो न्यू ए बनेगी वो रियल इमेज के साथ बनेगी, एक नई इमेज के साथ बनेगी। इसके अंदर रियल वर्थ ऑफ शेयर शो की जाएगी। ठीक है, या नई नई कंपनी बनती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि नाम से कि इंटरनल, मतलब यहाँ पे काम क्या होता है, इंटरनली ही होता है, बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। व्हाट आई मीन टू से, जैसे हमारे पास कोई ए कंपनी है, वो हमारी ए ही रहती है, कोई नई कंपनी हम नहीं बनाते, चाहे हमारे मेंबर ही क्यों ना हो, कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है। एग्जिस्टिंग जो ए कंपनी है उसके बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेंज किया जाता है, लाइक उसके शेयर्स के अंदर चेंज किया जाता है, उसकी जो अगर कोई लायबिलिटी हो उसके अंदर चेंज किया जाता है, उनको एक रियल वर्थ तक शो करने के लिए। बेसिकली हमारी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर
हम एंट्रीज वगैरह पास आउट करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं अकाउंट्स के अंदर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया जाता है, उसके थ्रू हम चेंजेस करते हैं। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अगर इन दोनों में हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो क्या होगा, जैसे आपको पता है लिक्विडेशन, एक्सटर्नल के अंदर लिक्विडेशन होता है, जैसे हमने अभी बात किया कि एक कंपनी है वो लिक्विडेट होगी, इंटरनल के अंदर कोई लिक्विडेशन नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं न्यू कंपनी फॉर्म होने की। एक्सटर्नल के अंदर नई कंपनी बनती है, जैसे यहाँ पे न्यू ए बनी है, इंटरनल के अंदर कोई नई कंपनी नहीं बनती है। तीसरा हम बात करें कि हमें कोर्ट से परमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। एक्सटर्नल के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, इंटरनल के अंदर आपको कोर्ट से परमिशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसमें हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ आपको कोर्ट से परमिशन की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद है आपका मेथड की हम बात करें, इसमें क्या रहता है मेथड, बिल्कुल अमलगमेशन की तरह रहता है। एक कंपनी को हम क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, एक नई कंपनी फॉर्म होती है जो इसको परचेज करती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड क्या रहता है, थोड़ा सा टीडियस रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ही सारी एडजस्टमेंट की जाती है, शेयर होल्डर्स की परमिशन ली जाती है, क्रेडिटर्स की परमिशन ली जाती है, और कोर्ट की परमिशन ली जाती है, कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, फिर इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं बुक ऑफ अकाउंट के अंदर चेंजेस करके। ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरनली होता है। ठीक है, विद इन कंपनी होता है, बाहर से कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेंज करके होता है। ठीक है। बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स के बारे में, इसके कैसे मेथड्स है, कैसे आप चेंजेस करते हैं। इसके बेसिकली दो मेथड रहते हैं। एक आप करते हैं अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, और दूसरा मेथड क्या रहता है इसका, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में रिड्यूस करके। अब इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कैसे होता है और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैसे होता है। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पहला मेथड है आपका अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। जैसे नाम से क्लियर है, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कुछ बदलाव। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर कैपिटल में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करने के लिए बेसिकली हमारे पास है 5 मेथड। जैसे फर्स्ट वन है आपके पास इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सेकंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, थर्ड है आपके पास सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, फोर्थ है कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, एंड फिफ्थ है कन्वर्जन इन शेयर कैपिटल टू स्टॉक। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। जैसे कि नाम से क्लियर है, शेयर कैपिटल इंक्रीज करना मतलब शेयर कैपिटल बढ़ाना। शेयर कैपिटल कैसे बढ़ेगी, इसके अंदर क्या किया जाता है, न्यू शेयर इशू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जिस्टिंग आपने 5000 शेयर इशू किए हुए हैं, तो आप 2000 शेयर 3000 शेयर एज पर द रिक्वायरमेंट और नए इशू कर दोगे। तो जैसे हम नए शेयर इशू करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और ये सब प्रोसेस चलता है, एप्लीकेशन आती है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो इसके अंदर सेम वही प्रोसेस चलेगा और आप वैसे ही एंट्री करेंगे। ठीक है। सेकेंड वन रहता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। देखो, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या रहेगा कि शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट करना होता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना इन द सेंस कि मान लीजिए हमारे पास जो शेयर है वो 10 रुपये का एक है। ठीक है। और हमारी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, तो हमारे पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर हो जाएंगे। टोटल बना के हमारी कैपिटल कितनी बन जाएगी, 1 लाख रुपए की कैपिटल बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000 हो गए। नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से अर्निंग निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो वो कम आएगी, है ना। तो क्या किया जा सकता है, शेयर्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है। कंसोलिडेट करने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 10 रुपये का शेयर है, हम 10 रुपये के शेयर को क्या करते हैं, 100 रुपये का शेयर बना देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पहले एक शेयर था, वो 10 रुपये का था, वो 100 रुपये का हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, 10 शेयर को हम क्या करेंगे, एक शेयर दे देंगे 100 रुपये का। देखिए, 10 रुपये के 10 शेयर कितने रुपए हो गए, 100 रुपये। हमने क्या किया, 100 रुपये का उसको एक शेयर दे दिया, कितने रुपए हुए, 100 रुपये, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ शेयर में चेंज आया है
लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ शेयर सेम है। मतलब अगर मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 10 शेयर है 10 रुपये के, टोटल 100 रुपये की शेयर कैपिटल मेरे पास है, तो कंसोलिडेट करेंगे तो भी शेयर कैपिटल मेरे पास 100 रुपये की ही रहेगी। द डिफरेंस इज पहले मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, अब मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, पहले मेरे पास 10 शेयर थे, अब मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे, 1 शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में एक एंट्री क्या करेंगे, देखिए 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है वो शेयर्स हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना। अब हमारे पास 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर बचे। आपको पता है शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा ना। जब आपको उसको कैंसिल करना है तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10 रुपये से। 10 रुपये का फेस वैल्यू है ना, 10 रुपये की फेस वैल्यू 100 रुपये से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, 2 क्या कर दोगे, अब नए अपने पास शेयर कौन से हैं, 100 रुपये वाले। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए वाला शेयर है अब अपना, 100 रुपये वाला, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 100 रुपये से। इज दैट क्लियर। तो 10 रुपये वाला शेयर आपका कैंसिल हो गया, 100 रुपये वाला शेयर आपका नया हो गया, शेयर कैपिटल आपकी वही रहेगी, पहले भी 100 रुपये थी और अब भी 100 रुपये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर। देखो नाम से क्लियर, सब डिवीजन डिवाइड करना, है ना। सब डिवीजन ऑफ शेयर क्या होता है, कंसोलिडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा कि कंपनी के पास मान लीजिए 100 रुपीज़ का एक शेयर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ के शेयर को सब डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसके डिवीज़न कर देते हैं। डिवीज़न इन द सेंस कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 100 रुपीज़ का एक शेयर है तो उसको क्या किया जाएगा, उनको शेयर्स को डिवाइड करना, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ेंगे। जैसे कि उसको 100 रुपीज़ के एक शेयर की बजाय 10 रुपये के 10 शेयर दे दिए जाएंगे। बिल्कुल कंसोलिडेशन का ये अपोजिट है। पहले मेरे पास एक शेयर था 100 रुपये का, कैपिटल कितनी थी, 100 रुपये की थी। अब मेरे पास क्या हो गए, 10 शेयर हो गए लेकिन 10 रुपये के, तो मेरे पास अभी भी कैपिटल कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो मतलब टोटल कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन में चेंज आया है। पहले 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, अब फेस वैल्यू कितने की हो गई, 10 रुपये की हो गई। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए हैं। इज दैट क्लियर। तो अब हम इसकी अगर एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज में क्या रहेगा इसकी, देखिए 100 रुपीज़ वाला शेयर खत्म हो रहा है ना, तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगेन वही लॉजिक रहेगा, ये शेयर है मतलब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, आप इसको डेबिट करोगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए वाला शेयर है ये, 100 रुपये वाला शेयर है जिसको आप डेबिट कर रहे हो। कितने रुपए की कैपिटल है, 100 रुपीज़ की कैपिटल है जो आप अल्टर कर रहे हो। 2 क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। कितने रुपए वाला शेयर होगा ये, 10 रुपये वाला शेयर, कितने रुपए से दे रहे हो आप इनको, 100 रुपीज़ से दे रहे हो। तो आपकी एंट्री हो जाएगी 100 वाला इक्विटी शेयर डेबिट टू 10 वाला इक्विटी शेयर क्रेडिट। इज दैट क्लियर। तो ये सब डिवीजन ऑफ शेयर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर के लिए। कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज़ वेरी इजी, जैसे कि आपका नाम से क्लियर, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल करना है। ठीक है, अब कैंसिलेशन में क्या होगा, जो आपके अनइश्यूड शेयर है उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अनइश्यूड शेयर इन द सेंस कि जैसे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 10,000 रुपये की, उसमें 10,000 शेयर की। कैंसिलेशन का मतलब, जैसे कंपनी की अगर हम बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की, ऑथराइज कैपिटल थी कंपनी की 10,000 शेयर, 10,000 शेयर थे और 10 रुपीज़ का ईच था, तो टोटल कितनी हो गई, 1,00,000 रुपये की ऑथराइज कैपिटल हो गई। आपको पता है ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम जितने शेयर आप इशू कर सकते हो, जितने रुपए के आप शेयर इशू कर सकते हो, आपका ऑथराइज कैपिटल रहेगा। उसमें से आपने क्या किया हुआ था, ऑलरेडी इशूड किया हुआ था। इशूड कितने शेयर किए हुए थे आपने, 7,000 शेयर इशू किए हुए थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। 10 का शेयर तो 10 के हिसाब से ही कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने इशू किए हुए थे। अब आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ था अनइशूड, अनइशूड कितना बचा हुआ था यहाँ पे आपका 3,000 शेयर बचे हुए थे। इसका मतलब था कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो 3,000 शेयर आप इशू और कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया।
कैंसिल इन द सेंस कि 3000 शेयर को ही कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। कैंसिल इन द सेंस कि इन शेयर्स को अब इन फ्यूचर कभी भी इशू नहीं किया जाएगा, दिस शेयर विल नॉट बी इशूड। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये शेयर कैपिटल क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दी। तो जो ऑथराइज कैपिटल का अनइशूड पोर्शन है वो कैंसिल किया, कोर्ट से आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी केस में कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर शेयर कैपिटल के ऊपर आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप इंटरनली उसकी फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट शेयर कैपिटल आपकी सेम ही है। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक के अंदर क्या रहता है, जैसे कि आपके शेयर्स थे, आपने सिंपल क्या करना है, उनको स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको शेयर्स का तो पता ही है क्या होता है, शेयर एक सर्टिफिकेट होता है जो इशू करते हैं, जितने रुपए उस पर लिखे होते हैं उतने रुपए का होता है। जैसे कि अपना नोट होता है, जैसे अगर आप 200 रुपीज़ का नोट लेते हैं तो 200 लिखा है तो उसकी वैल्यू 200 ही रहेगी, है ना, फेस वैल्यू। वो शेयर वो रहता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि 200 में से आप मुझे 100 रुपये दे दो तो आप उसको नोट को फाड़ के दे दो हाफ, वो नहीं होता है ना, तो वो नहीं होगा। तो शेयर्स भी सेम ऐसे ही होते हैं, जितने रुपए की उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो उतने का ही रहता है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टॉक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ का स्टॉक है, मेरे पास 100 रुपीज़ का स्टॉक है, अगर मुझे किसी को उसमें से 80 रुपीज़ देने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्टॉक में से 80 रुपीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास कितने बचेंगे, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ मैं जैसे यूज़ करती हूँ वैसे यूज़ कर सकती हूँ, 20 रुपीज़ मेरे पास पड़े रहेंगे, है ना। तो मतलब स्टॉक को आप डिवाइड कर सकते हो, बट शेयर्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में एंट्री क्या रहेगी, देखो शेयर्स तो आपने कन्वर्ट कर दिए, शेयर इज़ योर शेयर कैपिटल, वो आपने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कैपिटल तो खत्म कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल को आपने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। टू क्या करोगे, कन्वर्ट किस में किया, स्टॉक में, नहीं जो कैपिटल किस फॉर्म में बनी आपकी, स्टॉक की फॉर्म में, तो टू हम क्या करेंगे, शेयर स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक अकाउंट, ओके। अपना है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जैसे इसके दो मेथड थे, एक अल्ट्रेशन था एक रिडक्शन था। अल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, उसके 5 मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या रहेगा, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। रिडक्शन मतलब शेयर कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल 1 करोड़ रुपए की थी, आप उसको कम करके 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इस तरह से आप उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। देखो अल्ट्रेशन में इंक्रीज करना आसान था, अल्ट्रेशन वॉज ईजी, बट रिडक्शन इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि शेयर कैपिटल सबसे रिस्की पूंजी होती है, इन द सेंस कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो लॉस किसका होगा, वो लास्ट में शेयर होल्डर को लॉस रहता है, उनकी कैपिटल को लॉस रहता है। क्रेडिटर्स डिवेंचर्स को इतना लॉस नहीं रहता जितना शेयर होल्डर्स को लॉस रहता है। ये दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि जो क्रेडिटर्स है, डिवेंचर्स है, लायबिलिटी है, उनके लिए गारंटी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है ना। तो शेयर कैपिटल में अगर हम रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनकी गारंटी कम हो रही है, ओके। तो ऐसे में रिडक्शन इतना इजी नहीं रहता है। तो रिडक्शन के लिए कुछ प्रोसेस रहता है, या यू कैन से कि कुछ कंडीशंस है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशंस क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू वो ऑथराइज होना चाहिए, कि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया जाएगा। चेंज करने के लिए आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे भी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फिर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करेंगे, चेंज करके रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का एक क्लॉज ऐड किया जाएगा उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर, उसके अंदर शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं, मेंबर से इसकी अप्रूवल ली जाती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो उसकी कॉपी है वो रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डे सबमिट की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रिडक्शन कर रहे हो तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, जो कंपनी का कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है, उसकी परमिशन के बगैर यहाँ पे रिडक्शन नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर एक पिटीशन फाइल करते हैं कि हमें शेयर कैपिटल में रिड्यूस करना है।
ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास करने से पहले कुछ चीज़ें चेक करता है। वो कंसेंट ऑफ क्रेडिटर भी लेगा, मतलब कि क्रेडिटर्स को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल से क्रेडिटर्स और डिवेंचर दोनों की लाइबिलिटी या कोई और आउटसाइड लाइबिलिटी है, दोनों की गारंटी क्या होती है, कम होती है ना। उनकी कैपिटल, उनकी जो लाइबिलिटी है और रिस्की हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में उनकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है। अगर किसी क्रेडिटर को प्रॉब्लम रहती है, किसी लाइबिलिटी को प्रॉब्लम रहती है, तो उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, इन द सेंस कि उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये ऑर्डर पास हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो हमारा कह सकता है कि आपको अपने नाम के पीछे एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कम हो रही है ना, तो इसीलिए अपने नाम के पीछे एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड लाइफ टाइम के लिए यूज़ हो, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, एज स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास आउट कर देगा जब अगर वो सेटिस्फाई है कि जो प्रोसेस चल रहा है एज पर द स्टैंडर्ड चल रहा है, कंपनी ने क्रेडिटर से कंसेंट ले ली है और हमारा सब कुछ ओके चल रहा है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, कंफर्मेशन ऑर्डर पास आउट कर देगा। कंफर्मेशन ऑर्डर पास होने के बाद जो ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन ऑर्डर आया और हमने जो मेमोरेंडम में चेंज किया, चेंज्ड मेमोरेंडम, वो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे और विद इन 3 मंथ ऑफ द ऑर्डर, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के विद इन 3 मंथ दोनों की कॉपी क्या होगी, रजिस्ट्रार के पास सबमिट की जाएगी। रजिस्ट्रार सब चीज़ों को चेक करेगा, चेक करने के बाद विद इन अ मंथ, ठीक है, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। हमने रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दी तो 1 महीने के अंदर वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लिया गया, आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिडक्शन शुरू हो जाएगा। जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहाँ से आपको क्या है, शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है उसकी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के क्या तरीके रहते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट वन रहता है आपका वाइप आउट अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द शेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, शेयर्स की अनकॉल्ड जो अमाउंट है, जो आपने नहीं मंगवाई है, उसको आप वाइप आउट कर देते हैं। वाइप आउट का मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो शेयर इशू किए हुए थे वो थे 10,000 शेयर थे और उनकी फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू थी उनकी ₹10 पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कंपनी कितने रुपए मंगवा सकती थी, 1 लाख रुपए मंगवा सकती थी। लेकिन आपको पता है कि जो शेयर की अमाउंट होती है वो हम थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल्स पे ऐसे मंगवाते हैं। तो कंपनी ने अभी तक इन शेयर्स के ऊपर सारा पैसा नहीं मंगवाया था। 10,000 शेयर के ऊपर कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज़ ही मंगवाए थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 7 रुपीज़ के हिसाब से इसका मतलब कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए थे, 70,000 रुपये मंगवाए थे। तो कंपनी क्या कर सकती है, 30,000 रुपीज़ और कॉल कर सकती है। मतलब कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो अपनी कैपिटल को 30,000 रुपीज़ से और बढ़ा सकती है। लेकिन कंपनी तो कैपिटल कम करना चाहती है। कंपनी क्या कहती है कि मुझे ये 30,000 रुपीज़ नहीं मंगवाने हैं, मेरा शेयर 10 रुपये की बजाय मैं क्या कर दूंगी, 7 रुपये का कर दूंगी। इन द सेंस कि मेरी जो फेस वैल्यू है, मेरे शेयर की जो फेस वैल्यू है, पहले 10 रुपये थी, वो कितनी हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो अनकॉल्ड पोर्शन है उसको हमने क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया, मतलब इसको हमने कैंसिल ही कर दिया। इज दैट क्लियर। तो ऐसे में क्या होगा, जो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर है वो कैंसिल हो जाते हैं, नए शेयर कितने के बचेंगे, 7 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले। तो अगर आप इसकी एंट्री करना चाहो तो क्या एंट्री रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कैंसिल हुई है, क्योंकि शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल हुई है तो उसको क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने रुपए वाला शेयर कैंसिल कर रहे हो आप, 10 रुपये वाला ना, तो 10 रुपये वाले शेयर को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने रुपए अभी तक मंगवाए थे आपने, 70,000 रुपये, तो यहाँ 70,000 रुपये से ही करोगे एंट्री, 70,000 है ना। 2 क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से कर दोगे आप, 7 रुपीज़ की पेड अप वैल्यू हो चुकी है, 70,000 रुपीज़, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर।
मतलब एंट्री में शेयर कैपिटल तो आपकी सेम ही रही, 70,000 रुपये भी पहले थी, क्योंकि ये तो आपकी ऑथोराइज कैपिटल थी। 10 रुपये आपने मंगवाने थे, 1 लाख रुपये आपकी हो सकती थी, लेकिन अभी तक आपने 7 रुपये ही मंगवाए, मतलब 70,000 रुपये ही मंगवाए। तो इश्यूड कैपिटल तो भी आपकी 70,000 रुपये है ना, तो यहाँ पे इसीलिए 70,000 रुपये से ही आप एंट्री करोगे टू शेयर कैपिटल। लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो कम हो गई है, पहले 10 रुपये थी, अब कितनी हो गई है, 7 रुपये हो गई है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है पेइंग ऑफ। सेकेंड मेथड क्या रहता है इसका, पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, फालतू। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल को पे ऑफ कर देंगे। पे ऑफ करने का मतलब यू कैन से कि शेयर जैसे हम बाय बैक करते हैं ना, लगभग वैसा ही कंसेप्ट है ना। तो इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टोटल कैपिटल जो इशूड थी वो अभी 1 लाख रुपए है। 10,000 शेयर हमने इशू कर रखे हैं, 10,000 शेयर लोगों से 10 रुपये के हिसाब से मंगवा रखा है। टोटल कितने रुपए हो गए, 1 लाख रुपए हो गए जो हमने मंगवा रखे हैं शेयर कैपिटल में। हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इतना जो कैपिटल होनी चाहिए इतनी कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कंपनी के अंदर रन करने के लिए 60,000 रुपीज़ की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, हमें ज़रूरत कितनी है 60,000 की, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ 40,000। हम क्या करेंगे 40,000 को पे ऑफ कर देंगे, वापस कर देंगे। इज दैट क्लियर। तो 40,000 को हम वापस करेंगे। ध्यान रखना, डिडक्शन कर रहे हो तो आपको परमिशन ज़रूर लेनी पड़ेगी क्रेडिटर से, कोर्ट से। ठीक है, उनकी सहमति के साथ ही आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप शेयर होल्डर को पेमेंट करते हो वैसे ही करोगे। लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल तो अब खत्म हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे जब आप इसकी एंट्री करोगे। टू क्या कर दोगे, पेमेंट किसको करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आपने क्या करना है, कैपिटल को होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मतलब होल्डर अब आपकी लायबिलिटी बन चुके हैं जिनको आपने पेमेंट करनी है। कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हो आप इनको, 40,000। तो जो आप एंट्री करोगे कितने रुपए से करोगे, 40,000 रुपीज़ से आप ये एंट्री कर दोगे। इज दैट क्लियर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 40,000 से। फिर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो होल्डर अपनी लायबिलिटी थी वो क्लियर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये पहले क्रेडिट था तो इट विल बी डेबिटेड। ये डेबिट कर दिया। टू पेमेंट करोगे तो पैसा गया, तो टू क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट कर दोगे। कितने रुपए से आप पेमेंट करोगे, 40,000 से। तो आपकी एंट्री कितने से हो जाएगी, 40,000 से। इज दैट क्लियर। वाइप आउट ऑफ कैपिटल आपको क्लियर हो चुका है, पेइंग ऑफ कैपिटल क्लियर हो चुका है। थर्ड मेथड कौन सा रहता है रिडक्शन के लिए, राइट ऑफ लॉस फिक्टिशियस एसेट अगेंस्ट द कैपिटल। कैपिटल भी हो सकता है, अगर लायबिलिटी परमिट करे तो अगेंस्ट लायबिलिटी भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि हमारी बिजनेस के अंदर हमने लॉसेस ज़्यादा दिखा रखे हैं, हमने गुडविल दिखा रखी है, लेकिन वो वास्तव में गुडविल नहीं है। ठीक है, वो हमारी क्या है, लॉस ही है। तो हमारे बिजनेस में लॉस ज़्यादा है। कंपनी की बैलेंस शीट में लॉस ज़्यादा होना भी एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन लॉसेस को कैंसिल करना पड़ेगा, हमें उन लॉसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। जो फिक्टिशियस एसेट दिखाई हुई है, हमें इस फिक्टिशियस एसेट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये करेंगे कैसे, इनके लिए हमें कैपिटल को ही रिड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। इसके लिए क्या किया जाता है, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोलते हैं अपन। ये सारी जो ट्रीटमेंट करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ही की जाती है। वहीं पे हम जो लायबिलिटी कम कर रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो कैपिटल कम कर रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जिन लॉसेस को, जिन असेट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं उसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अल्टीमेट लास्ट में कंस्ट्रक्शन अकाउंट का आपको प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। ठीक है, अब हम ये कैसे करते हैं, इसकी कुछ जनरल एंट्रीज रहेगी वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, शेयर कैपिटल को कम किया। ठीक है, टू रिड्यूस शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल को आप राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट लॉस के, तो आपको शेयर कैपिटल कम करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया शेयर कैपिटल को। ठीक है, अब आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, हम मान के चलते हैं जैसे आपने क्या किया, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, उसकी वैल्यू कितनी कर दी, 70,000 कर दी। ठीक है, इशूड कितना था, 1 लाख, 70,000 वैल्यू कम कर दी। ऐसा नहीं कि 30,000 आपने पे किया, नहीं पे किया, बस कैपिटल को बुक्स के अंदर कम कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपए की कैपिटल आपकी कंप्लीट हो गई, खत्म हो चुकी है, तो इसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री रहेगी इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का डिफरेंस है? 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या करेंगे? 30,000 से ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कैपिटल आपकी कितने से कम हो रही है? 30,000 से कम हो रही है। अब ये जो 30,000 से आपकी कैपिटल कम हो रही है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो टू बैंक तो करेंगे नहीं। टू क्या करेंगे? देखो, अब सारी चीज़ हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन को लेके जो अकाउंट बनाया जा रहा है, तो इसीलिए जो कम हो रही है शेयर कैपिटल, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे अपन? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो हम क्या कर देंगे? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये कितने रुपए हो गया? 30,000 रुपीज़ हो गया। सेम एज इट इज़, जैसे कि कोई लाइबिलिटी वगैरह है, हम लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, या यू कैन से कि हमारे पास, मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास क्रेडिटर है, 50,000 रुपीज़ के क्रेडिटर है। दे नोज द कंपनी सिचुएशन। ठीक है, तो हमने उन्हें कह दिया कि आप हमसे 40,000 रुपये में सेटिंग कर लो, कि आप हमसे 40,000 रुपये ले लेना, 50,000 के बदले में हम 50 नहीं दे सकते हैं आपको। इज दैट क्लियर? तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं 40 दे लूँगा। क्रेडिटर कितने कम हो गए आपके? 10,000 रुपीज़ से कम हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रेडिटर को अपने पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर अकाउंट हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, किसी स्टॉक वगैरह के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप स्टॉक के थ्रू करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 50,000 रुपीज़ से। टू, आपने क्या किया? 40,000 रुपीज़ उनको कैश में पेमेंट कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़ से। ठीक है, और बाकी क्या हुआ? 10,000 आपने कम दिया, तो ये 10,000 कहाँ चला जाएगा आपका? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो टू आप क्या कर देंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कर देंगे। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो आपकी एंट्री हुई, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर आप इसको किसी और एसेट के थ्रू पे करेंगे, तो उस एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लॉसेस होते हैं, हमारे पास फिक्टिशियस एसेट वगैरह होती है, जिनको हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है, ट्रांसफ़र करना है, ख़त्म करना है। अब आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो भी सारी कहाँ करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो आपने क्या करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लॉसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विल बी डेबिट टू। अब देखिए, जो लॉस होता है इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, तो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट हो जाएगा आपका। टू कोई फिक्टिशियस एसेट है, लाइक शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह होते हैं, वो हो जाएंगे। गुडविल है, वो हो जाएगी। फिक्टिशियस एसेट को क्या कर देंगे आप? क्रेडिट कर देंगे, जितने भी हमारे पास है। उसके बाद कोई गुडविल वगैरह है, तो आप उसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सारी जितनी भी एसेट हमने राइट ऑफ करनी है, वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया जाएगा। उसमें अगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ओके, तो ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका बन गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं।